आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो असल में हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा डेली स्ट्रगल है। हम समझेंगे कि क्यों हमारा अपना ही दिमाग शॉर्ट टर्म आराम और सुरक्षा के लिए हमारी लॉन्ग टर्म सफलता की बलि चढ़ा देता है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई जूझ रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो जीव विज्ञान है वो सच में हैरान कर देने वाला है। चलिए एक बहुत ही आम सी स्थिति से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक भारी भरकम किताब उठाने की तुलना में अपना स्मार्टफोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हमेशा इतना आसान क्यों लगता है? ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर उन्हीं कामों को चुनते हैं जिनमें कोई मानसिक मेहनत नहीं लगती? देखिए, ये कोई साधारण आलस्य नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल कारण है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के मुख्य विषय की, द कंफर्ट ट्रैप या आराम का जाल। ये इंसानों की वो स्वाभाविक फितरत है जो हमें उन विकल्पों की ओर खींचती है जो तुरंत आसान, सुरक्षित और मजेदार लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आराम अपने आप में कोई विलन नहीं है। मेहनत के बाद शरीर को रिकवरी की जरूरत होती है, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब ये आराम सिर्फ रिकवरी न रहकर हमारा लाइफस्टाइल ही बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आराम के आकर्षण और इसके लक्षणों की। हमारा आज का मॉडर्न माहौल कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हमारे दिमाग के सबसे पुराने और आदिम हिस्सों का सीधा फायदा उठाता है। ये स्ट्रगल हम रोज देखते हैं। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा कम मेहनत वाले रास्तों की तरफ खिंचता है। पढ़ाई करने के बजाय घंटों रील स्क्रॉल करना, सुबह उठकर वर्कआउट करने के बजाय अलार्म बंद करके सो जाना। कई बार तो हम डीप वर्क करने के बजाय बस छोटी मोटी ईमेल्स का जवाब देते रहते हैं और खुद को बिजी फील करवाते हैं। इसी को नकली उत्पादकता या फेक प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और ये सब कंफर्ट ट्रैप का ही एक हिस्सा है। और इसी वजह से एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाता है, जिसे द कंफर्ट लूप कहते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है तो एक असुविधा या स्ट्रेस फील होता है। इस स्ट्रेस से बचने के लिए दिमाग तुरंत फोन या किसी और आराम की तरफ भागता है। इससे कुछ पलों की राहत तो मिल जाती है, लेकिन वो जो असली समस्या या काम था वो अपनी जगह वैसा ही खड़ा रहता है और अगली बार उसे करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आराम करते समय हमारा मस्तिष्क आखिर काम कैसे करता है? आइए समझते हैं कि न्यूरोलॉजी के हिसाब से हमारा शरीर हमेशा सबसे आसान रास्ते की ही डिमांड क्यों करता है। सच कहूं तो जिसे हम अक्सर आलस्य कहकर टाल देते हैं, वो बायोलॉजी की नज़र में इंसानी वजूद को बचाए रखने का एक बहुत पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत, जल्दी मिलने वाले इनाम और एक जानी पहचानी दिनचर्या को ही चुनता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो किसी भी नई अनिश्चितता को खतरे की तरह देखता है। इसीलिए जब कोई आसान काम किया जाता है तो दिमाग तुरंत डोपामाइन रिलीज करके इनाम देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एनर्जी बचाना ही जिंदा रहने का सबसे बेस्ट तरीका है, भले ही अब हम आदि मानवों की तरह जंगलों में नहीं रहते। ये बात एकदम सच है कि एक कंफर्ट जोन दिखने में भले ही बहुत सुरक्षित और खूबसूरत लगे, लेकिन वहां विकास की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब हर दिन एक ही जैसी आसान दिनचर्या चलती रहती है तो हम खुद को कोई चुनौती ही नहीं देते। इसका सीधा नतीजा होता है मेंटल ठहराव, और फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर समय बर्बाद होने का एक खोखला सा एहसास होने लगता है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही गजब का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, द सनफ्लावर सीड इफेक्ट या सूरजमुखी के बीज का प्रभाव। जैसे अगर सूरजमुखी का एक बीज खाना शुरू किया जाए तो इंसान बस उसे छीलकर खाता ही चला जाता है। आज का डिजिटल युग, विशेषकर शॉर्ट वीडियो और इन्फिनिट स्क्रॉलिंग, बिल्कुल इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। इनमें मेहनत ना के बराबर लगती है और ये हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक कर लेते हैं। और इसका असर सिर्फ घरों में ही नहीं, ऑफिस और काम की जगहों पर भी साफ देखा जा सकता है। एक सर्वे के मुताबिक यूके के लगभग 36% कर्मचारी ये बात मानते हैं कि वो प्रिटेंड प्रोडक्टिविटी यानी दिखावटी उत्पादकता करते हैं। मतलब असल में कोई भारी या जरूरी काम करने के बजाय सिर्फ व्यस्त दिखने का नाटक करना ताकि किसी भी बड़ी चुनौती से बचा जा सके। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। इन आसान रास्तों का असली खतरा क्या है? अगर हर बार मुश्किलों से बचा जाए तो भविष्य में इसके क्या गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं? देखिए, ज्यादा आराम के ये जो नुकसान है ना, ये तुरंत नहीं दिखते, ये बहुत छिपे हुए होते हैं। जब लगातार मेहनत और चुनौतियों से बचा जाता है तो दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होने लगती है। मतलब अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा तो उसकी क्षमता सिकुड़ने लगेगी, फोकस करने की ताकत कम हो जाती है, अनुशासन खत्म होने लगता है और भविष्य की छोटी मोटी दिक्कतें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, जिससे एंग्जाइटी और घबराहट बढ़ जाती है।
न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे लिम्बिक फ्रिक्शन कहा जाता है। यह बेसिकली वो मानसिक ऊर्जा है जो घबराहट, थकान या बोरियत से बाहर निकलने के लिए चाहिए होती है। जब हम मुश्किल काम करना बंद कर देते हैं तो दिमाग का डोपामाइन कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद एक सामान्य सा काम शुरू करने के लिए भी इतनी ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है कि वो काम लगभग असंभव सा महसूस होने लगता है। तो अब बात करते हैं समाधान की। चौथा हिस्सा, असुविधा की ताकत। समस्या तो हम समझ गए, लेकिन अब देखते हैं कि जानबूझकर चुनी गई असुविधा दिमाग के लिए एक बेहतरीन दवा का काम कैसे करती है। यहाँ मनोवैज्ञानिक परिणामों का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच नियम लागू होता है। अगर आज आसान विकल्प चुने जाएंगे तो आगे का जीवन बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर आज कठिन विकल्प चुने जाएंगे तो आगे की जिंदगी यकीनन आसान होगी। आज मुश्किल चीजों से भागने का सीधा सा मतलब है भविष्य में दुख और भारी पछतावे को इनवाइट करना। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, इसके पीछे प्योर साइंस है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स या ACC कहते हैं। इसे आप दिमाग का ग्रिड स्विच या जीवटता का बटन मान सकते हैं। जब जानबूझकर कोई मुश्किल या उलझा हुआ काम हाथ में लिया जाता है तो ये हिस्सा एक्टिव होता है और स्ट्रेस के अंडर सचमुच शारीरिक रूप से मजबूत होता है। जितनी ज्यादा चुनौतियां, ये हिस्सा उतना ही बड़ा और ताकतवर बनता है। ये विज्ञान प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी से भी पूरी तरह मेल खाता है। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, यदि मंजिल नहीं पता तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं होती। दिशाहीन होकर जिंदगी जीने के बजाय अपनी चुनौतियों को खुद चुनना पड़ता है। बिना किसी मकसद के मिली हुई तकलीफ सिर्फ इंसान को तोड़ती है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ सहा गया कष्ट इंसान को अंदर से अजेय बना देता है। पर यहां एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें 24 घंटे बस खुद को कष्ट ही देना है। हेल्दी कंफर्ट और डेंजरस कंफर्ट के बीच का फर्क समझना होगा। हेल्दी कंफर्ट का मतलब है मेहनत के बाद अच्छी नींद, रिकवरी और संतुलन, जबकि खतरनाक आराम का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना, लगातार डोपामाइन ढूंढना और हर उस चीज से बचना जो थोड़ी सी भी मुश्किल हो। शरीर को रिकवरी चाहिए होती है, एस्केप नहीं। और अब आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, द एस्केप प्लान। इस कंफर्ट ट्रैप से आखिर बाहर कैसे निकला जाए? मोटिवेशन के भरोसे बैठने के बजाय कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम देखते हैं जिनसे एक पक्का अनुशासन बनाया जा सके। सुधार की सबसे पहली सीढ़ी है इन रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेतों को पहचानना। क्या किसी काम को शुरू करने के लिए हमेशा सही मूड या प्रेरणा का इंतजार रहता है? क्या ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है या फिर हर समय बैकग्राउंड में किसी न किसी मनोरंजन की जरूरत महसूस होती है? इन पैटर्न्स को समय रहते पहचान लेना ही आधी जंग जीतना है। जिम रोहन की एक बहुत ही फेमस और सटीक लाइन है, जिंदगी में हम सबको दो दर्दों में से कोई एक दर्द तो सहना ही पड़ता है, या तो अनुशासन का दर्द या फिर पछतावे का दर्द। टालम टोल करने से सिर्फ और सिर्फ भविष्य का भारी पछतावा ही मिलता है। याद रखिए, अनुशासन का दर्द सहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन पछतावे का बोझ उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। इसे आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन या विलंबित संतुष्टि के एक सीधे सौदे की तरह देख सकते हैं। अगर अभी के लिए स्क्रीन स्क्रॉलिंग का मजा छोड़कर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो आगे चलकर इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार होते हैं। चाहे वो पढ़ाई से मिलने वाला गजब का कॉन्फिडेंस हो या फिर एक्सरसाइज से मिलने वाली एक मजबूत बॉडी, ये एक ऐसा सिंपल गणित है जो हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये रहा हमारा एस्केप प्लान। पहला कदम, बहुत ही छोटे स्टेप से शुरुआत करना, जिसे 5% रूल भी कहते हैं। अचानक से मोटिवेट होकर बड़े बड़े गोल सेट करने के बजाय बस 10 मिनट वर्कआउट करने या 20 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखिए। दूसरा कदम, बोरियत को बर्दाश्त करना सीखना। बिना फोन के शांति से बैठना शुरू कीजिए ताकि फोकस वापस आ सके। और तीसरा, रोज रोज अपने मूड पर निर्भर रहने के बजाय फिक्स्ड रूटीन बनाइए ताकि मुश्किल काम भी एक समय के बाद ऑटोमेटिक हो जाएं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये तो अब साफ हो चुका है कि हमारा अपना दिमाग ही हमें हमेशा आसान रास्तों की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, और अब हम इसके पीछे की साइंस भी जान चुके हैं। तो असली सवाल ये है कि आज विकास की ओर ले जाने वाला कौन सा कठिन विकल्प चुना जाएगा? कंफर्ट के इस जाल से बाहर निकलिए और अपनी असली क्षमता को पहचानिए। आज के लिए बस इतना ही।